वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह गुरु और शुक्र को कुंडली में मजबूत करने के छोटे से उपाय। मित्रों, क्योंकि आम व्यक्ति अपने जीवन की भागदौड़ में इतना परेशान है कि उसे पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिलता है। अगर वो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो लंबे लंबे उपाय बताते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो उस उपाय को नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको समस्याएं हैं तो देखिए, उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन उपायों को कुछ सूक्ष्म रूप में करा जा सकते। इसलिए मैं अपने इस चैनल पे बड़े बड़े उपाय नहीं बताती हूँ कि इतने सारे उपाय बता दूँ कि आप ना कर पाएँ। गुरु और शुक्र ये दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये नीच के होने पर, किसी पाप ग्रह से युत होने पर भी उतना दुष्प्रभाव नहीं देते हैं जितना नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह देते हैं। तो मित्रों, कुंडली में इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। गुरु कुंडली के बहुत सारे भावों के कारक हैं और बहुत सारे भावों को कवर करते हैं। गुरु आपकी कुंडली में, कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के 1.25 लाख दोषों का शमन करते हैं। अतः कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और शुक्र, आप जानते हैं कि लक्ष्मी के बिना आपको जो भी आपके अंदर क्षमताएं हों, प्रतिभाएं हों, लेकिन अगर लक्ष्मी नहीं है तो आपको आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, आपकी बातों का कोई सम्मान नहीं होता। अतः मित्रों, इन दोनों ग्रहों का बलाबल होना बहुत ज़रूरी है और आपके गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। अगर कन्या की शादी नहीं हो रही है, हो सकता है कन्या की शादी भी हो जाए फिर गृहस्थ जीवन टूट जाए, तो क्या फ़ायदा होगा। अतः इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कुंडली में विश्वास करता हो अन्यथा ना करता हो, अपने भगवान पर तो विश्वास करता है। अगर वो भगवान पर विश्वास करते हैं तो उन्हें ज़रूर इन ग्रहों को बलाबल देना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस समय कुंडलियाँ देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गुरुदेव का बलाबल कम हो रहा है। लड़कियों की शादियों के लिए लोग बहुत परेशान हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए आपको छोटे 2 उपाय बताएंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपका उपाय है एक मंत्र का जाप करना, एक छोटा सा मंत्र श्रीम। आप इसकी स्फटिक की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं 108 बार, अगर आपके पास टाइम है। और अगर ज़्यादा टाइम है तो आप बढ़ा सकते हैं इस माला को। बहुत जल्दी ही लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर होगी, आपका शुक्र मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र की अधिष्ठाता देवी कौन है? लक्ष्मी माँ है। श्रीम मंत्र का जो ये चमत्कारी मंत्र है, इससे आपके लक्ष्मी का आवागमन होता है, आपके गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। और जिस व्यक्ति की शादी विवाह में, क्योंकि जितने भी पुरुष लोग हैं उनकी कुंडली में विवाह का कारक जो होता है वो शुक्र होता है।
अतः देवी माँ की उपासना और श्रीम बीज मंत्र का आप जाप करें। वैसे ही गुरु को मजबूत करने के लिए एक तो पहले छोटा उपाय सबसे है कि आप जब भी किसी मंदिर के सामने से निकलें तो आप उसको नतमस्तक करें, वहाँ पर 2 मिनट रुक जाइए हाथ जोड़ के और तभी आगे जाएं। आपके गुरु मजबूत होंगे। दूसरा, आपके लिए गुरु को मजबूत करने के लिए आप उनका जो बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत आवश्यक है। परिमार्जित ज्ञान देते हैं आपको, लंबी पढ़ाई के लिए वही कारक होते हैं। तो आप मंदिर के सामने से लोगों को देखते हैं, मंदिर के सामने से निकलते हैं लेकिन सर नहीं झुकता है, उसी व्यक्ति का झुकेगा जिसका कहीं ना कहीं बृहस्पति मजबूत होगा। तो बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए एक आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप मंदिर के सामने से निकलें, उसको आप जरूर प्रणाम करके निकलें। दूसरा आपका हो गया ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और सबसे लास्ट है, किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ पर कोई उसकी साफ़ सफाई नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही पड़ा, उसकी बृहस्पतिवार के दिन ही आप उस मंदिर को साफ़ कर दें। हो सके तो आप नित्य 10-15 मिनट का टाइम निकाल के उस मंदिर को साफ़ कर दें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। तो मित्रों, ये थे कुछ उपाय छोटे छोटे शुक्र और गुरु को मजबूत करने के लिए। इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना आपकी कुंडली में असीम बल प्रदान करता है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पूरा एपिसोड देखिए और लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर बिल्कुल करिए। मित्रों, आगे के एपिसोड में मैं और भी जानकारियाँ लेके आऊँगी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित। तो मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।